शर्ट खोल लेते हो इधर से मुंह बांध दो चटवे में फाड़ के लेके जैसे कालो सब देख रहा है भाई देख वेलकम टू बिहार नाव। बिहार नाव में आपका स्वागत है। हम स्वागत करते हैं बिहार नाव में। अभी हम खड़े हैं वीर कुंवर सिंह पार्क में और आप देख रहे हैं वीर कुंवर सिंह 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये चहकते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से आने वाले दिनों में इनकी संख्या घट रही है। हमारा कर्तव्य है कि इनकी रक्षा करें, इनके साथ मिले। ये पार्क जहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। अधिकांश आदमी ज़िंदगी में टेंशन में है और टेंशन कम करने का एकमात्र ही उपाय है खेलिए, कूदिए, दौड़िए, अपने दोस्तों के साथ इंटरटेन कीजिए और फिर अपने लक्ष्य में लग जाइए। लक्ष्य बड़ा होता है। जो ही व्यक्ति अपने लक्ष्य में लगा रहेगा बहुत अच्छा कर सकता है। ये महिलाएं दिल की बातें अपना कर रही हैं और बहुत सारी बीमारी से दूर हो जाता है और अच्छा लगता है। इस तरह से अधिकांश आदमी टेंशन में है, बच्चे टेंशन में है, सब लोग अपने आप में लगा हुआ है। और फूल आप देख रहे हैं चहक रहा है, कितना अच्छा। नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है, नेचर के द्वारा हमको बहुत कुछ मिला हुआ है और बहुत अच्छा नेचर। ओह थैंक्स नेचर। ये प्रकृति एक अद्भुत है और प्रकृति का हम सामना नहीं कर सकते हैं। प्रकृति में सब कुछ मिला हुआ है, ज़रूरत है उसको बचा कर रखने की, संभाल के रखने के। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना होगा। अगर हम बचाते हैं तो खुद ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कामयाब रहेंगे। अगर इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमारा ही लॉस होगा। इसलिए इससे एक समय था जब वीर कुंवर सिंह पार्क एकदम छोटा हुआ करता था और बहुत कुछ व्यवस्था नहीं था, लेकिन अब तो बहुत सारी व्यवस्था हो गया। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सब लोग आनंदित है, खुशहाल है, प्रसन्न है। इसलिए टेंशन को खत्म करना है तो थोड़ा घर से बाहर भी निकलना होगा, आपको आना होगा और टेंशन को दूर करना होगा। और टेंशन जब रहेगा तो बहुत सारी बीमारी आपके पास फटकेगी और जब भी टेंशन आपका समाप्त हो जाएगा बहुत सारी बीमारी आपको छोड़ कर चली जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों बताओ, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि टेंशन मुक्त होने के लिए कुछ समय निकालिए। घर की चारदीवारी में बंद नहीं रहिए और घर से बाहर आइए। घर से जब भी आप बाहर आते हैं वैसी स्थिति में आपको लगता है कि कहीं से हमको हवा, पानी, सूरज की रोशनी शुद्ध मिल रहा है और आप प्रसन्न हो जाएंगे, खुश होंगे। और जब ही आप खुश होंगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या बहुत अच्छा है कुंवर सिंह पार्क का एक नज़ारा आप देखिए, बहुत अच्छा, जो कि इधर लेटेस्ट बना हुआ है। तो मैं बिहार नाव में यही कहना चाहता हूँ कि पहले की तुलना और आज की तुलना में मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाहता हूँ। बहुत ऐसे भाई बंधु हैं जो नहीं घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप कम से कम देखते रहिए और उमेश सिंह चौहान साहब का साथ देते रहिए। और आपका सहयोग समर्थन अगर मिलेगा तो हम आपके लिए बहुत सारे चीज़ लाते रहेंगे। आपके लिए हमको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन कुछ बात नहीं। ये देखिए कितना अच्छा बनाया गया है ये वीर कुंवर सिंह पार्क। जो बहुत दूर नहीं हूँ, मैं वीर कुंवर सिंह पार्क में खड़ा हूँ और एक से एक चित्रकारी आप देख रहे हैं। ये वीर कुंवर सिंह का ये है
नेचुरल नेचर के साथ। क्या वाह, बहुत अच्छा। थैंक्स उन बनाने वाले को जो ने आइडिया दिया। एक से खाती घोड़ा जो कुछ भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नेचर के काफ़ी करीब है हम। और जब व्यक्ति नेचर के करीब होता है ना, तो सब सुख दुख माया मोह से मुक्त हो जाता है। इसलिए नेचर के करीब आना होगा। हम लोग नेचर से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में केवल तनाव ही तनाव लाते आ रहे हैं। तो तनाव से काम नहीं चलेगा। आप अगर ज़िंदगी में तनाव लाएगा तो खुद परेशान हो जाइएगा। इसलिए भाइयों बहनों, मत आओ, आप तनाव से दूर रहें और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मुल्क के लिए सोचें। और देश में बहुत बड़े आप हैं, आपका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि किसी देश में जितने व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, उतना ही देश का विकास होता है। जी हाँ, मैं आपका ये देखिए वीर कुंवर सिंह, इनके बारे में कहा गया है कि महान योद्धा वीर कुंवर सिंह सन 1777 से 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महायुद्ध में अतुलनीय धीरज और अलौकिक वीरता का परिचय दिया। ये वीर कुंवर सिंह थे जिन्होंने 80 साल की उम्र में अपने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई और यह साबित कर दिया कि मातृभूमि के आह्वान पर भारत में इस उम्र में भी जुआ जोश मौजूद। बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के वर्तमान में भोजपुर के जगदीशपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा साहबजादा सिंह और माता का नाम महारानी पंचरतन देवी था। वीर कुंवर सिंह को छापागार युद्ध कला में महारत हासिल थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत की घाट उतार दिया, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में अंकित है। जी हाँ, आप देख रहे हैं वीर कुंवर सिंह का तस्वीर, बहुत अच्छा। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो ये बाबू कुंवर सिंह का पार्क है। और इन्होंने कुंवर सिंह के रणकौशल के अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ। दुश्मनों को उनको समक्ष या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। वीर कुंवर सिंह के जीवन में बड़ी घटना 25 जुलाई 1857 को हुई, जब दानापुर के सैनिक टुकड़े ने विद्रोह कर दिया और सभी विद्रोही सैनिक आरा की ओर चल पड़े और कुंवर से संकल्प किया। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह के नेतृत्व में आरा पर विजय प्राप्त की। उन्होंने आरा में कई यूरोपीय अधिकारियों एवं आम नागरिकों को घेर लिया और कैप्टन डनवर के नेतृत्व वाली सेना को पटना वापस लौटाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 3 अगस्त को मेजर एरी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंधक लोगों को छुड़ाया और वीर कुंवर सिंह की सेना को परास्त कर दिया तथा उन्हें जगदीशपुर छोड़ने पर मजबूर किया। किंतु वीर कुंवर सिंह आत्मबल टूटा नहीं और बाद में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारियों और सेना को संगठित करने के लिए बिहार को छोड़कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश चले गए। कालपी में उन्होंने ग्वालियर सेना का साथ मिला और वे कानपुर की लड़ाई में लड़े। बाद में भावी संग्राम बनाने के लिए लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को लगातार जलाए रखा। उनकी वीरता की कृति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। मार्च 1858 में अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ और आजमगढ़ पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया। परंतु कुछ ही समय बाद अंग्रेजी सेना के दबाव में आजमगढ़ छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपना गृह जिला लौटने का निर्णय लिया। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के नज़दीक अंतिम लड़ाई में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लड़ रही सेना को पूरी तरह खदेड़ दिया। स्वयं घायल होने के बावजूद अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़े और अपनी सेना की सहायता से अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया और जगदीशपुर किला में यूरोपीय जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत कुछ दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला और इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा हो गए और अपनी कहानी छोड़ गए। वीर कुंवर सिंह की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हर एक समकालीन अंग्रेज लेखक ने एक आदमी के रूप में उन्होंने वर्णित किया है जो 80 साल का था, हमारे पूर्ण और दुखद हार का कारण बना। उन्होंने अनियंत्रित विद्रोहियों को आज्ञाकारिता से अपने बस में किया और जो किसी से संभव नहीं हो पाया, जिन्होंने लखनऊ में अपनी सेना का
नेतृत्व और आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसने भारत का भविष्य तय किया और इस तथ्य पर राहत व्यक्त की। यह हमारे लिए असाधारण रूप से भाग्यशाली रहा कि कुंवर सिंह 40 साल के युवा नहीं थे। जॉर्ज ओ ट्रोलियन कम्युनिस्ट बलशाह ने इस पर अपना कमेंट दिया। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहूँगा कि एज कोई माने नहीं रखता है। आपके अंदर अगर जोश, उत्साह, उमंग है, आप में कुछ करने की तमन्ना है, देश प्रेम है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर देश प्रेम की भावना नहीं है, अगर आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छी मुकाम पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपसे विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप देश के बारे में सोचिए, देश हित के बारे में सोचिए, अपने बारे में केवल नहीं सोचिए। अपने बारे में तो एक जानवर भी सोचता है, केवल अपना पेट भरता है। इसलिए ज़रूरत है आपको ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की और देश हित में जुड़ने की, और भारत को एक अच्छा कंट्री कहलाने में आपकी भूमिका बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिहार नाव में मैं आपका स्वागत करते हुए अपार हर्ष के साथ कहना चाह रहा हूँ कि आप एक मुहिम का हिस्सा बने और आगे आइए। और अपना बिहार बहुत ज़्यादा बदल रहा है। एक पार्क था जो कि बहुत पुरानी परंपराओं के साथ था, लेकिन आज बहुत अच्छी परंपराओं के साथ ही हो गया है। तो इसी तरह से, और आप देख रहे हैं फ्लाईओवर उधर देख रहे हैं, जो कि नीचे रोड हुआ करता था, पूरा जाम था, ट्रैफिक जाम हुआ करता था, लेकिन अब कोई जाम की नहीं। ऊपर से जा सकते हैं, नीचे से जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। और अपना बिहार, बदलता हुआ बिहार बहुत अच्छा हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आप एक बार इस पार्क में भी घूमेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, आदाब, सलाम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।